ये हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा है। अब देखिए इसका लोगो आ रहा है सेंटर में, इसका आ रहा है यहाँ, इसका आ रहा है यहाँ, इसका आ रहा है बीच में, और इसका आ रहा है ऐसे। तो ये सारी सेटिंग्स यहीं से हैं। टॉप सेंटर की जगह इसको मैं अगर मिडिल लेफ्ट कर दूंगा तो इस तरह से आ जाएगा। लेकिन जब आप करेंगे जब आपकी करेक्शंस कम होंगी, ताकि आपका डिजाइन सही रहे, आप इसको मिडिल सेंटर करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब वो कलेक्शन के हिसाब से देखिए, इसमें कलेक्शंस कम है, इस वाली में कम है, इस वाली में कम है तो मैंने बीच में रखा हुआ है, ठीक है। इस वाली में थोड़ी ज्यादा है तो यहाँ रखा हुआ है, इस वाली में बहुत ज्यादा है तो मैंने इस तरह से डिजाइन कर दिया इसका। तो आप इसकी डिजाइनिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टॉप सेंटर, मिडिल लेफ्ट, या जो भी आपने रखनी है। उसके बाद मोबाइल में लोगो कहाँ, देखिए मोबाइल में देखने के लिए आपको पहले इसको मोबाइल का करना पड़ता है सेलेक्ट। अगर आपको मोबाइल में लेफ्ट में दिखाना है तो आप यहाँ दिखा दें या यहाँ दिखा दें, ये सेंटर में ही सही रहता है वैसे तो। फिर आप वापस डेस्कटॉप पे आ जाएं। अच्छा, ये हमने सीख लिया था ड्रॉप डाउन और मेगा मेन्यू क्या होता है, ठीक है। अच्छा, स्टिकी और इसका भी मतलब समझा दिया था कि आप चाहते हैं कि आपका मेन्यू आपके साथ चलता रहे, तो आप इसको ऑलवेज रिड्यूस द लोगो साइज कर देते हैं। जब नीचे होगा तो लोगो का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, देख रहे हैं जैसे नीचे जा रहा है लोगो थोड़ा छोटा होता जा रहा है। आप इसका ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। अच्छा, उसमें और मैंने और कोई ऑप्शंस आपको नहीं बताए थे, कलर आप छोड़ दें, ये चीज आपको आनी चाहिए, आपका लोगो लगाना आ गया आपको। सर ये ड्रॉप डाउन का क्या बताया था आपने? ड्रॉप डाउन का मैंने आपको ये बताया था कि आपका मेन्यू इस तरह से आपको शो करना है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाए, तो इसलिए ड्रॉप डाउन सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं इसको मेगा मेन्यू करता हूं तो ये देखिए, अब मैं इसको खोलूंगा तो इस तरह से दिखेगा। इसकी टाइप ड्रॉप डाउन रखते हैं, ये आप इस तरह से दिखेगा, ड्रॉप डाउन में दिखेगा। मेगा मेन्यू जब बनाते हैं जब आपकी कलेक्शन ज्यादा होती है, सही है। इसके बाद हमने बताया, अच्छा इसमें मेन्यू कौन सा शो होगा आप वो भी शो कर सकते हैं। इसके अंदर मेन्यू कौन सा शो हो रहा है, अभी मेन मेन्यू हो रहा है। मेन्यू में जाके आप अगर कोई और सा आपने मेन्यू सेलेक्ट करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी मेन मेन्यू जो आप जिसमें जाके कलेक्शन ऐड कर रहे हैं वही शो करा रहे हैं। उसी स्लाइड शो में 1 2 3 नीचे लिखा था, उसमें डॉट कैसा? हाँ वो बता रहा हूँ मैं अभी ये स्लाइड शो उड़ा ही रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से समझा दूँ। ये डिलीट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब पहले सर अभी आपने जो डिलीट किया है, अगर गलती से कोई डिलीट हो जाए तो उसको कंट्रोल, तो आप इसको सेव नहीं करेगा ना, यहाँ बटन लगा हुआ है ना, उसको सेव अगर करने हम से सेव भी कर ले तो सेव कर लिया तो फिर आपने दोबारा बनाना ही पड़ेगा। या आप यहाँ से देख लिया अंडू का ऑप्शन तो आ तो रहेगा, ये वापस आ गया, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सही है। अब स्लाइड शो लगाना सीख रहे हैं, स्लाइड शो लगता कैसे है। स्लाइड शो अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आप ये स्लाइड शो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। स्लाइड शो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे एकदम से आपके सामने ऐसी स्क्रीन शो होगी जिसमें सेटिंग आ रही होगी। अभी आप इसको सेटिंग को बैक करें, पहले तो आपने सबसे पहले ऊपर लगाना है इसको, जाके ले जाके, या आप ऊपर ले आए इसको कि मेन्यू के फौरन बाद दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आप पहले स्लाइड लगा लें कि आपको तस्वीर क्या दिखानी है। मैंने पहले में गया, इमेज में गया, इमेज इसकी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली, ये इमेज आ गई, पीछे आ गया, क्या आगे बॉक्स आ रहा है पूरा। अब इसको हटाना कैसे, ये इमेज स्लाइड का हटाया तो वो हट गया, इसका टेक्स्ट हटाया तो वो हट गया, इसका बटन लेवल हटाया तो बटन लेवल हट गया। अब ये व्हाइट वाला कंटेनर आ रहा है, कंटेनर को जाके ऐसे बंद करेंगे तो ये कंटेनर भी हट जाएगा। तो सारी स्लाइड से एक साथ हो जाए? सारी स्लाइड पे नहीं होगा, हर स्लाइड पे जा जाके करना होगा। डायरेक्ट यहाँ से बंद कर दे तू। हाँ यहाँ से बंद कर देना, मसला नहीं है, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ इसका कंटेनर। लेकिन ये देखिए सिर्फ पूरा पीछे वाला सिर्फ रिजॉल्व हो रहा है, वो जो कंटेनर है ना ये हट नहीं रहा। आप इसको हटा लें, इसको भी हटा लें। अब आपकी ये स्लाइड रेडी हो गई, अभी स्लाइड रेडी हुई है। अब आप मल्टीपल स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं, ऐड स्लाइड में जाके तीसरी स्लाइड भी लगा सकते हैं, चौथी स्लाइड भी लगा लें, पांचवी लगा लें, जितनी आपको लगानी है आप लगा सकते हैं। 5 के बाद शायद ज्यादा देगा नहीं है। फिर आपने आना है स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की सेटिंग शो होगी। अच्छा, इसकी हाइट ना अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज करनी होती है, हाइट को अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये नंबर शो हो रहे हैं ना, देखिए काउंटर लगा हुआ है, काउंटर की जगह डॉट्स कर दूंगा तो ये डॉट्स में आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल पूछ रहे थे ना आप, अब आपको समझ में आ गया।
सर लेजेंड्स आगे ना समझ में, इसको डॉट्स कर देंगे तो डॉट्स में आ जाएगा। अच्छा इसको ऑटो स्लाइड करना होगा तो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, और इसकी सेटिंग को 5 सेकंड में करना है आपको 3 सेकंड में करना है तो आप इसको 3 सेकंड में भी कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए अगर इसको मैं मोबाइल में देखूं तो आप देखेंगे इसके नीचे एक स्पेस आ रही है, देख रहे हैं स्पेस आ रही है सर बंद सर अभी आ जाएगा। मोबाइल में अगर आप देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं स्पेस आ रही है, जैसे मैं स्लाइड चेंज करूंगा ना हर स्लाइड में स्पेस आ रही है एक्स्ट्रा, डॉट्स यहाँ है, इसके बीच में गैप आ रहा है, इस गैप को बंद करते हैं इस तरह से, ये जो ऑप्शन ऑन है इसको बंद कर देंगे तो ये गैप खत्म हो जाएगा। ये लाजमी करेगा ताकि मोबाइल में आपका बैनर सही दिखे जो स्लाइड शो है। फिर डेस्कटॉप करने इसको आप सेव कर दें। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि आपको ये लगाना आ गया, ये मेन्यू आपको पता चल गया ये कैसे आ रहा है, ये कैसे ऑन है और ये स्लाइड शो कैसे चल रहा है। सर मैंने पहले लगाया था बैनर, उसमें ना पिक्सल फटी हुई आ रही थी, वो शो हो रहा था। जब मैंने इसको 1200 बाय 400 बनाया ना फिर शो नहीं हो रहा, हालांकि फ्रंट पे शो हो रहा है बट ये कि जब ऑन कर रहा हूं ना इसको ऑनलाइन शो क्लास जैसी खत्म होना उसके बाद आप मेरे पास आएगा, मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि अभी आपका इशू रिजॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ खुली भी नहीं है। मैं आपको यहाँ बुला के टाइम दूंगा तो और दूंगा टाइम जाएगा समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब अगर हम वेबसाइट देखें इसका आपको मेन्यू बनाना आता है, यहाँ से लेके ये और ये तक हो जाएगा यहाँ तक। इसी तरह यहाँ आ जाए तो यहाँ ये ऊपर आ रहा है, ये चीज आ रही है। अच्छा इसमें इमेज लगी हुई है, इमेज का मतलब स्लाइड शो नहीं चल रहा है, सिर्फ एक इमेज लगी हुई है, ये लगाना सीख लेते हैं। लेकिन इसका मेन्यू और ये बनाना आ जाएगा आपको, इसी में आ जाए ये और ये आता है, इसमें ये वाला ऑप्शन सीख लेंगे जो उर्दू और इंग्लिश का है, लैंग्वेज लगाना। हाँ ये चीज आपको आ गई कि कैसे लगा हुआ है, इसमें भी स्लाइड चल रही है, इसके अंदर भी ये स्लाइड चल रहा है, सही है। टीचर ने होता है इंग्लिश तो इसी को लैंग्वेज सिलेक्टेड है। हाँ लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं ऑप्शन तो आप इसको छोड़ दें, इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा अब इसमें आ जाते हैं, इसमें सिर्फ एक इमेज लगी हुई है, ये जो इमेज लगी हुई है अब इमेज लगाना सीख लेते हैं। अब देखिए अगर मुझे स्लाइड शो नहीं लगाना है, मुझे सिंगल इमेज लगानी है, जैसे यहाँ लगी हुई है, देखिए ये बैनर नहीं लगा, बैनर लगा हुआ है, सिर्फ सिंगल इमेज है ये। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये मैंने सेव। अब मुझे स्लाइड शो नहीं चल रहा है, ये सिर्फ इमेज लगानी है। इमेज लगाने के लिए मैं ये करता हूँ, स्लाइडर को डिलीट नहीं करता, इसकी आईज क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐड सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ इमेज बैनर का एक और सेक्शन है, इमेज बैनर को सिलेक्ट कर लूँगा। इमेज बैनर को सिलेक्ट करने के बाद इसको बैक करके पहले इसको ऊपर ले आऊँगा, स्लाइड शो से भी ऊपर ले आऊंगा या नीचे रख लेने में मसला नहीं क्योंकि इसकी आईज बंद है, ठीक है। अब पहले तो ये सारा मटेरियल ये मैं हटा देता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसकी हेडिंग किसी काम की नहीं, मैंने इसको डिलीट कर दिया। या इसकी मैं आईज बंद कर लूँ तो वो मेरी मर्जी है। देखिए ये क्लिक हो गया, तो आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर लें। और आप कहते हैं वापस कैसे आएगा, तो ये देख रहे हैं ऐड ब्लॉक में जाके वापस भी आ जाएगा। अगर आपसे डिलीट हो गया और आप कहते हैं मुझे लिखना था तो ये वापस भी आ जाएगा। अच्छा उसके बाद ये टेक्स्ट मैंने डिलीट कर दिया, इसका मैंने बटन भी डिलीट कर दिया, ये सारा साफ हो गया, ठीक है। अब आता हूँ इमेज बैनर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ दो इमेज के ऑप्शन है, आपने फर्स्ट इमेज पे जाके इमेज लगानी है। ये मैंने जो डाउनलोड की है मैंने सेलेक्ट कर ली, ये मेरी इमेज मैंने डन करा, ये आगे इमेज लग गई। अब इसमें भी हाइट इसकी अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज लाजमी करेगा ये, तो जाके ये सही फिट होगी। कभी कभार ऐसा होता है इमेज कट रही होती है, क्योंकि वो आप ऑप्शन से हाइट जाके चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज करेंगे ये बिल्कुल सही आ जाएगी। और इसमें जाके ये कंटेनर बंद कर देगा, कंटेनर बंद करना है। और मोबाइल के अंदर देख लेते हैं स्पेस तो नहीं आ रहा, वरना मोबाइल के अंदर ये स्टैक इमेजेस जो ऑप्शन है ना वो बंद कर दें। अब देखिए हमारे पास, इसको सेव कर लेते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा देखिए ये जो सेपरेटर ऑन हुआ है, देखिए एक व्हाइट लाइन आ रही है सर जी, ये व्हाइट लाइन क्यों आ रही है, कोई एक सेपरेटर ऑन हुआ है। इसका मैं देखता हूँ हेडर में जाके, हेडर में जाके इसका कोई सेपरेटर ऑन हुआ होगा, यहाँ से देख लेता हूँ।
खैर इसको भी देखते हैं। यहाँ से आप इसको, आपको बैनर भी लगाना आ गया। वेबसाइट में जितने बैनर्स लगे होते हैं वो इसी तरह लगते हैं। इमेज बैनर आपने सिलेक्ट कर लिया और जाके बैनर लगा दिया। अगर आपको स्लाइड शो लगाना है तो स्लाइड शो लगाएंगे, खाली इमेज लगानी है तो इमेज बैनर लगा देंगे। अब आते हैं इसके नीचे और देखते रहते हैं इसके नीचे क्या डिजाइन हुआ है। अब यहाँ आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और इनमें कैसे ये चीजें इमेज चेंज हो रही है, देख रहे हैं। मैं जैसे ही क्लिक लेके जा रहा हूँ ये चेंज हो रही है इमेजेस। इसे कहते हैं फीचर्ड कलेक्शन। फीचर्ड कलेक्शन लगाने के लिए ऐड सेक्शन में आना है। ऐड सेक्शन में देखिए सबसे पहला आ रहा है फीचर्ड कलेक्शन। जैसे फीचर्ड कलेक्शन पे जाऊंगा तो ये जैसे सेलेक्ट करूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा मेरे पास नीचे। अब मुझे इसको बैनर के नीचे लगाना है तो मैं इसको उठाऊंगा पहले तो और इसको ले जाऊंगा बैनर के नीचे, ठीक है। बैनर फिर फीचर्ड कलेक्शन आ रहा है। अब फीचर्ड कलेक्शन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूं अब ये बोल रहा है कि कौन सी कलेक्शन के प्रोडक्ट्स यहां दिखाने हैं। कलेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। कलेक्शन में जाने के बाद मैंने ये बेस्ट सेलर सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही बेस्ट सेलर सेलेक्ट करूंगा देखिए मेरे प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो गए। अब ये बता रहा है कि प्रोडक्ट काउंट क्या होना चाहिए, मतलब मेरे 4 प्रोडक्ट यहाँ से शो हो, 5 हो, कितने हो, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। मैं इसको 6 करता हूँ तो ये देखिए ये 6 शो हो रहे हैं। सर मतलब इस बार ये मतलब इस कलेक्शन में सारे जितने डाले तो उतने शो हो रहे हैं भाई उतने शो क्यों नहीं हो रहे, उसकी लिमिट है ना, वहाँ लगी हुई है ना। देखो 6 लिखे हुए हैं, जब यहाँ 6 लिखे हुए हैं तो 6 तो आगे करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, पीछे करते जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गई प्रोडक्ट काउंट कितना होना चाहिए। अच्छा अब इसकी हेडिंग जो लिखी हुई है फीचर्ड कलेक्शन की, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ बेस्ट सेलिंग से। सर इसको सेंटर में कैसे लिख रहा है बताता हूँ। बेस्ट सेलर्स एक ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं जो समझा रहा हूँ समझे। फीचर्ड कलेक्शन आ गई, इसमें प्रोडक्ट शो हो गए। नीचे करें हेडिंग का साइज मीडियम रखना है, लार्ज रखना है, स्मॉल रखना है, आप यहाँ से चेंज कर लें इसका, ठीक है। अच्छा कॉलम्स। अब देखिए पहले था प्रोडक्ट काउंट 6 प्रोडक्ट शो हो और कॉलम मतलब 1 2 3 4 कॉलम। अभी ये कॉलम अगर आप इसको पूरा 6 कर देंगे तो एक ही कॉलम में सारे शो हो जाएंगे, देख रहे। मैं इसको कर देता हूँ 5 क्योंकि ज्यादातर 5 या 4 अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर यहाँ 5 कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी प्रोडक्ट काउंट 5 करना पड़ेगा, देख रहे हैं। 5 मैंने वहां किया, 5 यहाँ किया तो ये बराबर हो गया। उसके बाद नीचे आ जाओ। अच्छा ये कैरोजल में चले फुल विड्थ हो। अब मैं दिखाता हूँ इसका ऑप्शन। अच्छा ये बटन जो आ रहा है जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये कलेक्शन में चला जाएगा, 5 शो हो रहे हैं। जैसे व्यू ऑल पे करूंगा तो ये बेस्ट सेलर की कलेक्शन खोल देगा पूरी। अच्छा अब यहाँ इमेज अगर आपकी वेबसाइट में आपने कुछ इमेज आपके पास बड़ी छोटी लगाई नहीं है तो आपने यहाँ वाली सेटिंग को स्क्वायर या पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेना तो सारी तस्वीर एक साइज की हो जाएगी। जहां अडॉप्ट फर्स्ट इमेज नहीं करना है क्योंकि आपकी कुछ तस्वीरों का साइज अलग था, कुछ तस्वीरों का अलग था, तो मैंने क्या किया इमेज रेशियो को पोर्ट्रेट या स्क्वायर कर लिया। उससे होगा ये कि आपकी जो सारी साइजेस है ना वो एक जैसी होगी। देखिए आप सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यस सर। अगर आपके सारे साइज एक जैसे हैं तो आप अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज ही रखेगा इसको। अगर आपके सारे साइज एक जैसे हैं, अगर आपके सारे साइज एक जैसे नहीं है तो आप इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल सबको एक साइज पे ले आएगा। इमेज शेप आपको और चेंज करनी है, इसको राउंड रखना है तो आप राउंड कर लें। देखिए इस तरह से हो गया, लेकिन आप इसको डिफॉल्ट ही रखेगा तो सही लगता है डिफॉल्ट में। अच्छा अब आ जाते हैं नीचे, इसका ऑप्शन है शो सेकंड इमेज ऑन होवर। अब देख रहे हैं आप ये जैसी मैं माउस लेके जा रहा हूं अगर इसमें दूसरी इमेज लगी हुई है तो ये दिखा रहा है, तो आपने ये ऑप्शन ऑन करना पड़ता है। देखिए अभी मैं माउस लेके जा रहा हूं कोई दूसरी इमेज नहीं दिखा रहा। अब देखिए मैं इसको जैसे ही ऑन करूंगा जिसमें दूसरी इमेज लगी हुई है ना उसमें वो शो करना शुरू कर देगा, देख रहे हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा वेंडर कहते हैं जो भी आपके स्टोर का नाम है वो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं जैसे वेंडर पे क्लिक करूंगा ना जो आपने स्टोर का नाम होगा ना वो यहाँ आ जाएगा। देखिए रास्ता लिखा था मैंने वो यहाँ आना शुरू हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ इनका बंद है, यहाँ देखते हैं तो मैं
ये देखिए अनली सा स्टाइलिश लिखा हुआ है, वो वेंडर जो हमने स्टोर का नाम लिखा है, अगर हम वेंडर ऑन करते हैं तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, इसको बंद कर दें। अच्छा, प्रोडक्ट रेटिंग जब होगी जब हम ऐप लगाएंगे तो कुछ आपने देखा होगा कई बार प्रोडक्ट रेटिंग लिखी हुई आ रही होती है, उसको आप यहाँ से ऑन कर दें। प्रोडक्ट रेटिंग में अगर यहाँ कोई प्रोडक्ट में लिखी हुई हो तो सर थोड़ा पेज के साथ आइए। रेटिंग का मैं दिखाता हूँ कोई और ना, यहाँ देख रहे हैं रेटिंग, यहाँ देख रहे हैं रेटिंग लिखी हुई आ रही है। सही है, ऑर्गेनिक तरीके से आती है एप्लीकेशन? नहीं, ये एप्लीकेशन लगाते हैं उसमें जो रिव्यूज देंगे उसकी रेटिंग आ रही होती है। आपको अभी से ऑप्शन ऑन करके ऐप लगाना हम सीख लेंगे। तो मैंने ये तीनों ऑप्शन ऑन कर दिए, रेटिंग का भी, सेकंड इमेज का भी। देखिए सेकंड इमेज शो हो रही है। अच्छा, इसके नीचे आपने देखा होगा यहाँ ये बटन आ रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ आऊँ उसको शो कराऊँ, देखिए इसके नीचे बटन शो नहीं हो रहा। अगर इसके नीचे हम देखें तो ये ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है, वो कैसे ऑन होगा? यहाँ स्टैंडर्ड कर लेंगे तो आप ऐड टू कार्ट आ जाएगा। चूज ऑप्शन उनमें आ रहा है जिसमें वेरिएंट्स बने हुए हैं। देखिए जिसमें वेरिएंट नहीं बने हुए उसमें ऐड टू कार्ट आएगा। चूज ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएंट बने हुए होंगे। सर अगर मैं सारी कलेक्शंस पे ऐड टू कार्ट करना चाह रहा हूँ, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स समझा नहीं आपकी बात में? हैं, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स उन सब पे ऐड टू कार्ट करना चाह रहा हूँ, सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाए तो वो तो आएंगे ना, जैसे मैंने एक बटन ऑन क्लिक किया है वो खुद ब खुद तो आ रहा है। ये स्पेसिफिक कलेक्शन में आ रहा है ना, बेस्ट सेलर में आएगा। हाँ, तो आप इस तरह से और नीचे ऐड करते रहेंगे ना, फीचर्ड कलेक्शन। अभी जितनी क्वांटिटी ब्लॉग कितना है? समझ में आई बात? यस। अच्छा, अब आते हैं मोबाइल लेआउट। जब भी आप अगर यहाँ मोबाइल लेआउट देखें ऑप्शन ना, तो फौरन अपनी स्क्रीन को मोबाइल पे कर लेगा, क्योंकि डेस्कटॉप पे वो ऑप्शन अप्लाई कर रहे होंगे तो दिख नहीं रहा होगा कि क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब भी आप यहाँ कभी मोबाइल का लेआउट का ऑप्शन देखें तो ये मोबाइल पे स्क्रीन कर लेगा। अभी देखिए इसमें सेलेक्ट हुआ है 2 कॉलम्स। 2 कॉलम्स मतलब 2 दफा चल रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। अगर आप इसको 1 कॉलम कर देंगे तो प्रोडक्ट ऐसे शो होगा, और इसको मैं 2 कॉलम्स कर दूंगा तो ये ऐसे शो होगा। अच्छा, कैरोसेल कहते हैं कि ऐसे स्लाइड में शो होगा। देखिए 2 कॉलम्स और कैरोसेल में आने लग गया। समझ में आ रही है? इसको मैं 1 कॉलम कर दूंगा कैरोसेल तो ये एक प्रोडक्ट एक वक्त में दिखाएगा और कैरोसेल का ऑप्शन दे देगा। कैरोसेल बेहतर है या क्या नाम है, इस तरह बेहतर है कि 2 इमेजेस एक ही कॉलम में आए? अगर आपका प्रोडक्ट नाम छोटा है तो आप 2 करके इसको इस तरह से करें। अब देखिए मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ, इसको मैं मोबाइल में खोलता हूँ, स्पेक कर लेता हूँ मोबाइल में। अब देखिए इसमें देखिए मोबाइल में ये ऐसे, तो ये कैसे लिखा हुआ है? 2 कॉलम्स कैरोसेल हुआ है, देख रहे हैं? यस। तो ये इस तरह से होता है। समझ में आया? इसको वापस, अब मोबाइल की सेटिंग खत्म हो गई है, पैडिंग मार्जिन का मैं समझाऊंगा। यहाँ से इसको डेस्कटॉप पे आ जाए, इसको सेव कर लें। सेव कर लेते हैं तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए आपके पास प्रोडक्ट्स ऐसे आने शुरू हो गए। ठीक है, अभी आपकी हेडिंग आ रही है लेफ्ट पे, वो हम उसको सेंटर करना सीखेंगे, उसका तरीका है कैसे सेंटर होती है वो। जी सर देखिए जैसे प्रोडक्ट पे सेल का ऑप्शन लिखा हुआ, आप चाह रहे हैं कि जो है राइट टॉप पे चलेगा, ये भी हो सकता है इसमें? सब हो जाएगा सेटिंग उसकी। यहाँ तक समझ में आ गया? सही। अच्छा, अब आप देखें ये जो बाय डिफॉल्ट, सर ये कलेक्शन बढ़ा सकते हैं अभी आप एक ही कलेक्शन हाँ ना, ये अभी देखना आपको अब लेआउट समझ में आने लग जाएगा। अब देखिए ये वेबसाइट है, आपको 3 ऊपर का समझ में आ गया क्या लगा हुआ है, पता चल गया? अब नीचे करूं, अब आप इसको कह सकते हैं ये क्या लगा हुआ है? फीचर्ड कलेक्शन लगी हुई है। फीचर कलेक्शन सही है, समझ में आ गई बात? इसको आप छोड़ दें, इसको आप छोड़ दें। अब आपको दोबारा समझ आ रही है फीचर्ड कलेक्शन लगी हुई है। इसी तरह ये फीचर्ड कलेक्शन लगी है, इसको 3 में करा हुआ है। इसमें 5 शो कराए हैं कॉलम में, ये 3 कॉलम में कराया हुआ है। देखिए ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है ना, जिसमें समझ जाएगा ये फीचर्ड कलेक्शन लगी हुई है। सर ये वहीं से हुआ है? सब वहीं से बार-बार जाके फीचर्ड कलेक्शन ऐड किया हुआ है। सर उन्होंने जो अलग से यहाँ पिक्चर लगाए थे ये वाली ऊपर ऊपर, ये मैं सी बता रहा हूं ये क्या है। ऐसे डिफॉल्ट में जो 3 शायद इन्होंने ऑप्शन दिए ना फीचर कलेक्शन में, या 2 दिए हैं। और जो सर सीजन फीचर्ड प्रोडक्ट दिया हुआ है, फीचर्ड कलेक्शन दिया हुआ है। मैं अभी दोबारा दिखाता हूं। अब आपको यहां आ जाते हैं। अब देखें ये क्या लगा हुआ है? फीचर्ड कलेक्शन। फीचर्ड कलेक्शन। इसको छोड़, ये क्या लगा हुआ है? फीचर कलेक्शन 2 हो गए, ये क्या लगा हुआ है? फीचर कलेक्शन 3 हो गए।
ये क्या लगा हुआ है? चार बस अब इसी तरह देखेंगे आधी वेबसाइट आपको समझ में आ रही है किस तरह से बन रही है। यस सर। सर इसका टेक्स्ट बताइए सेंटर में किस तरह दूंगा? बता रहा हूँ, सबर तो करें, अभी मैंने आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ वो तो समझिए कि आगे नहीं आगे, वो समझा रहा हूँ कि किस तरह से सेंटर में लेकर आया हूँ। ये मैं बता रहा हूँ, ये पूरी वेबसाइट सेम टू सेम आप डिक्टो बना लेंगे, लेकिन जब पूरा पढ़ाने तो दें। वापस आते हैं, मैं आपको बता रहा था कि आप देखें इसकी विड्थ 1200 डिफॉल्ट होती है क्योंकि इसके साइड से स्पेस आ रहा है, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये था कि आप इसको फुल विड्थ कर लें, यहाँ जाके मैं इसको अगर देखूं आपके पास यहाँ ऑप्शन दिख रहा था, ये रहा फुल विड्थ प्रोडक्ट्स, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको आप सेव करता हूँ, साइड पे स्पेस बात समझ में आई? आप इसको फुल विड्थ ना करें, आपकी मर्जी, आप डिजाइन देखिए आपको डिजाइन किस में अच्छा लग रहा है, मुझे इस पे अच्छा लग रहा है, मैं इसको कर लेता हूँ। अच्छा देखें, ट्रेड थीम के अंदर हेडिंग को सेंटर में लाने का ऑप्शन नहीं होता, ये देख रहे हैं, ये लेफ्ट पे आ रही है, बेस्ट सेलर लिखा हुआ लेफ्ट में आ रहा है, जितनी वेबसाइट दिखा रहा हूँ उसमें ये सेंटर में आ रहा है। सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक तो यहाँ से यहाँ फीचर कलेक्शन में जाके ये बेस्ट सेलर यहाँ से मिटा दें, सही है। अब इसको सेंटर में लाने के लिए आपने एक सेक्शन लेना पड़ता है, उसे कहते हैं रिच टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से बैक कर देंगे। सबसे पहले बैक करने के बाद इसको इस फीचर कलेक्शन के ऊपर रखेंगे, ये ऊपर आ गया। अब इसमें से हमारे पास ये टेक्स्ट काम कर रही है, मैंने इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ। मेरे पास ये बटन काम कर रही है, मैं इस बटन को हटा देता हूँ। अब हेडिंग बची, अब हेडिंग पे जाने के बाद मैं इसमें लिखता हूँ बेस्ट सेलर, ठीक है। अब इसकी हेडिंग का जो देख लिया, मीडियम रखना है, जो भी रखना है। अब आप कहेंगे कि ये स्पेस बहुत ज्यादा आ रहा है, इस स्पेस को हटाने के लिए इस रिच टेक्स्ट